नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज देखते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित विधानसभा देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में। अब देखेंगे विधानसभा से जो संबंधित कुछ फैक्ट रह गए थे जो कल वाले वीडियो में नहीं आए थे। तो आज हम उन फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि विधानसभा से संबंधित कौन कौन सी जानकारियां रह गई थी। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंतर्गत कुछ प्रमुख फैक्ट रह गए थे, तो उनको हम समझते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा से संबंधित प्रमुख जानकारी के अंतर्गत पहले देख लेते हैं कि पहले हम कल देखे थे विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में देखे थे कि उनके कार्य क्या होते हैं, कार्य संचालन कैसे करते हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद देखे थे, है ना। उसके बाद हम प्रोटेम स्पीकर की बात किए थे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर के बारे में हम पढ़े नहीं थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं किए थे, है ना। तो आज देखते हैं प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर को संविधान में प्रावधान है या नहीं है, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, द्वितीय कौन थे, विधानसभा भवन कहाँ लगता है, प्रथम विधानसभा भवन कहाँ था, पुराना विधानसभा भवन कौन सा था, नया विधानसभा भवन कौन सा है, और जो वर्तमान में जो विधानसभा का क्रम है, कौन सा विधानसभा का क्रम है हमारा, है ना। इसके पहले कौन सी विधानसभा का क्रम था, इसके पहले सीएम कौन थे, वर्तमान में सीएम कौन है, सीएम का क्रम कौन सा है, डिप्टी सीएम की व्यवस्था है या नहीं है वर्तमान समय में, मुख्यमंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। हालांकि मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से संबंधित जो टॉपिक है हमारा, वो कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इतनी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे संबंधित जो फैक्ट रह गए थे विधानसभा के माध्यम से कल वाले वीडियो में बताए नहीं थे, तो उस फैक्ट के बारे में हम आज देखते हैं, है ना। तो पहला है प्रोटेम स्पीकर के बारे में देख लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं। प्रोटेम स्पीकर होते हैं अस्थायी अध्यक्ष। जैसे कल बताया था हमने कि प्रोटेम स्पीकर होते हैं अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। उनका काम क्या होता है, जो निर्वाचित नई विधानसभा रहती है, उनके जो मेंबर हैं, नई विधानसभा जो निर्वाचित होती है, उनके जो मेंबर हैं उनको क्या दिलाना रहता है, शपथ दिलाना रहता है। तो कल विधानसभा अध्यक्ष पढ़े थे हम, लेकिन हम देखे थे कि विधानसभा अध्यक्ष भी क्या रहते हैं कि विधानसभा के क्या रहते हैं, वो मेंबर रहते हैं, है ना। विधानसभा के वो मेंबर रहते हैं, है ना। तो उस तौर पे प्रोटेम स्पीकर उनको मेंबर के तौर पे, एज अ मेंबर के तौर पे, विधानसभा लेजिस्लेटिव के मेंबर के तौर पे उनको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, जो क्या होता है अस्थायी अध्यक्ष को भी क्या है, सदस्य के तौर पे शपथ दिलाता है, लेकिन स्वयं क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। तो प्रोटेम स्पीकर जैसा यहाँ लिखा हुआ है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक है, हमें मध्य प्रदेश का मैप बना दिए हैं समझने के दृष्टिकोण से। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। प्रथम प्रोटेम स्पीकर काशी प्रसाद पांडे थे, है ना। और वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे, वर्तमान में देखा जाए तो जो हमारी जो विधानसभा अभी जो चल रही है ना, वो उसका क्रम कौन सा है। तो वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है वो 16वें क्रम की विधानसभा है, और उसके प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव को बनाया गया था, है ना। गोपाल भार्गव को बनाया गया था, जो 8 बार के क्या रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, है ना। और प्रोटेम स्पीकर ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो जिनको क्या है, एक से अधिक बार निर्वाचित होकर आ रहे हों या वरिष्ठ हों, सदस्यों में से जो वरिष्ठ होता है उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो गोपाल भार्गव जी हमारे 8 बार के कंटिन्यू जो है वो विधायक रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम जो फैक्ट लिखे हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा क्या है ना। तो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं प्रोटेम स्पीकर। और एक बात यह है कि जो संविधान में प्रोटेम स्पीकर की बात नहीं की गई है, संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जिसमें प्रोटेम स्पीकर की बात कही गई हो। व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अनुच्छेद उनके बारे में अनुच्छेद का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद की बात की तो उनके लिए अनुच्छेद का, संविधान का अनुच्छेद 178 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के प्रावधान किए थे। वैसे ही जो स्पीकर होते हैं, प्रोटेम स्पीकर होते हैं, उनकी पद की बात संविधान में कहीं नहीं की गई है ना। तो प्रथम होते हैं काशी प्रसाद पांडे, और जो वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है, कौन सी विधानसभा है, 16वीं विधानसभा है ना। वर्तमान में जो चल रही है 16वीं विधानसभा है ना। तो 16वीं विधानसभा की जो विधानसभा है, जिसके जो सदस्य निर्वाचित होके आए थे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से, तो उनको सदस्य कौन दिलाया था, गोपाल भार्गव ने उनको क्या दिलाए थे, सदस्य दिलाए थे, जो क्या थे, प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा कि 16वीं जो विधानसभा थी उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, गोपाल भार्गव। ठीक है, और 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पूछ लिया जाए तो कौन थे, जिसके पहले 15वीं विधानसभा थी। तो एग्जाम में पुराने क्वेश्चन भी पूछते हैं।
तो जो क्या है, जो पुराने जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे? दीपक सक्सेना। दीपक सक्सेना जो हैं ये 15वीं विधानसभा के क्या है, सदस्य अध्यक्ष रहे, प्रोटेम स्पीकर रहे। अब इसके आगे देखते हैं कि विधानसभा के बारे में क्या है। तो विधानसभा भवन कहाँ लगता है हमारा? विधानसभा भवन लगता है ना। विधानसभा भवन कहाँ पे है? तो विधानसभा कहाँ लगेगी? राजधानी में। राजधानी कहाँ पे है? भोपाल में। तो विधानसभा भवन भी कहाँ होगा? भोपाल में होगा। पहले जो विधानसभा थी और वर्तमान में जो विधानसभा है, लेकिन हम वर्तमान विधानसभा की पहले बात कर लेते हैं। तो वर्तमान विधानसभा है ना, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, है ना। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है जो कहाँ है? अरेरा हिल्स पे स्थित है, भोपाल में। अरेरा हिल्स पहाड़ी है वहाँ पे स्थित है, क्या है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। और कहीं वहीं पास में देखेंगे तो श्यामला हिल्स पड़ता है जहाँ मुख्यमंत्री का निवास है। लेकिन अरेरा हिल्स में क्या है? विधानसभा भवन। ये नई विधानसभा भवन है, इसका नाम क्या दिया गया है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। और इसका जब निर्माण हुआ तो इसका निर्माण हुआ, इसका उद्घाटन करने कौन आए थे? तो शंकर दयाल शर्मा जी ने, जो क्या है हमारे देश के क्या है, राष्ट्रपति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और मध्य प्रदेश के जो क्या है वो भोपाल जो राज्य था उसके भी क्या है मुख्यमंत्री रह चुके थे, शंकर दयाल शर्मा जी। तो उनके द्वारा क्या किया गया है कि यह नई विधानसभा भवन है ना, उसको क्या किया, उद्घाटन किया, इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है। तो भोपाल में स्थित है विधानसभा भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जानते हैं। वास्तुकार कौन थे इसके? चार्ल्स कोरिया। इसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। ठीक है, चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। ठीक है। अब पुराना विधानसभा भवन कहाँ लगता था, है ना? जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में, तो 1956 से जो 1997 में शायद इसका क्या किया गया है, नई विधानसभा का वो किया गया, शुभारंभ किया गया। तब तक जो विधानसभा जो है वहाँ पे पुराने विधानसभा भवन के नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या था? मिंटो हॉल। जिसका पुराना नाम क्या था? मिंटो हॉल था, जिसका पुराना नाम मिंटो हॉल था, जो 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित इसका निर्माण किया गया था। 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब सुल्तान जहां बेगम कौन थी? सुल्तान जहां बेगम जो थी भोपाल की क्या थी? बेगम थी ये। भोपाल में क्या चलता था? नवाबी शासन चलता था। लेकिन नवाबी शासन के साथ साथ में क्या हुआ कि वहां पे जो शासिका है, जो बेगम है, उनके हाथ में क्या दिया गया? शासन का संचालन दिया गया। नवाब होते थे लेकिन वो नाम मात्र के होते थे, लेकिन वहाँ की जो सुल्तानी थी, जो बेगम थी, वो सर्वोच्च थी और उन्हीं के माध्यम से क्या है, शासन व्यवस्था, शासन का संचालन होता था। तो जो 1909 में जो सुल्तान जहां बेगम थी, जो भोपाल की बेगम थी, सुल्ताना थी, है ना, सुल्तान थी, उनके द्वारा क्या हुआ, इसका निर्माण किया गया। ठीक है, 1909 में, है ना, 1909 में इनके द्वारा क्या है, बनाया गया पुराने विधानसभा भवन को। अब देखते हैं कि जो नई विधानसभा भवन में जीवन वृक्ष नामक एक पेंटिंग है वहां पे। नई विधानसभा भवन में जीवन वृक्ष नामक पेंटिंग है, जिसका क्या निर्माण, जिसको किसने बनाया? जनगढ़ सिंह श्याम या जौगढ़ सिंह श्याम लिखा हुआ है, या जनगढ़ सिंह श्याम द्वारा क्या किया गया है, एक जीवन वृक्ष नामक पेंटिंग बनाई गई है। जो नई विधानसभा भवन है हमारे भोपाल में, जीवन वृक्ष नामक एक पेंटिंग बनाई गई है, जिसका निर्माण जनगढ़ सिंह श्याम द्वारा निर्मित किया गया था। ये गोंड चित्रकार हैं जनगढ़ सिंह श्याम, बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, ये चित्रकार रहे हैं, जिनकी जो चित्रकारिता है विदेशों में भी फेमस रही है। और ये मध्य प्रदेश के ये मंडला डिंडोरी साइट के से हैं ये इनका। और एक इनकी जो परंपरागत जो पीढ़ियां जो चल रही है, परंपरागत पीढ़ियां ये भी चित्रकारी का काम करती है और एक गोंड चित्रकलाकारी के लिए बहुत फेमस है। तो इनकी जो चित्रकला है वो विदेशों तक फेमस है। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे जनगढ़ सिंह श्याम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जनगढ़ सिंह श्याम इंपॉर्टेंट है। और इनने क्या है, मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन में जीवन वृक्ष नामक पेंटिंग बनाए थे, तो और यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है, हम देख लेते हैं, है ना, 16वीं विधानसभा चल रही है। अब इसके चुनाव कब हुए थे? 16वीं विधानसभा के चुनाव मार्च में हुए थे, शायद मार्च 2023 से में चुनाव हुए थे इसके, और अप्रैल में शायद परिणाम आए थे। तो 2023 से 2028 तक का जो टाइम है ना, जो समय है, जो इरा है 2023 से 28 तक का, ये हमारी 16वीं विधानसभा का कार्यकाल है ना। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो 2023 से 2028 तक का जो कार्यकाल है वो 16वीं विधानसभा का कार्यकाल है। ठीक है, तो 16वीं विधानसभा में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कौन है? 16वीं विधानसभा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव है। ठीक है, सीएम मोहन यादव, है ना, जो कहाँ से हैं? उज्जैन से विधानसभा के क्या है, ये सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, जिनको क्या कर दिया गया, सीएम बनाया गया मध्य प्रदेश में, जो 2023 से 28 तक सीएम रहेंगे। ठीक है,
और 2 डिप्टी सीएम बनाया गया है मध्य प्रदेश में, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो जो मुख्यमंत्री हैं इनको क्या है, मुख्यमंत्री तो है ही, है ना, साथ में इनको जो मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट मंत्री है और जो भी अन्य विभाग है इनका भी इनको क्या दिया गया है, प्रभार दिया गया है, ये अपने पास रखे हुए हैं। जैसे गृह मंत्री हमारे देश के कौन है, सॉरी गृह मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के कौन है, विधानसभा पढ़ रहे हैं तो हम विधानसभा से संबंधित जानकारी देखेंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी सीएम है और भी संबंधित जो मंत्रालय हैं, ठीक है, जो किसी और जो मंत्रियों को या जो भी मंत्रियों को विभाग सौंपे नहीं गए, ऐसे से संबंधित जितने भी मंत्रालय हैं मोहन यादव के पास हैं, ठीक है। तो प्रमुख मंत्रालय हमारा गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्री भी मोहन यादव है, सीएम भी मोहन यादव है, ठीक है। गृह मंत्रालय से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, ठीक है। अब गृह के बाद देखेंगे कि डिप्टी सीएम कौन कौन है। हमारे डिप्टी सीएम 2 डिप्टी सीएम है, एक जगदीश देवड़ा है, जगदीश देवड़ा जी हैं, है ना, जो कहाँ से है, मंदसौर की भानपुरा विधानसभा सीट से क्या आएंगे, चुनाव लड़े हैं और जीते हैं जगदीश देवड़ा जी। जो इनको क्या दिया गया है, एक वित्त मंत्रालय का जो दायित्व दिया गया है, मध्य प्रदेश वित्त विभाग का जो दायित्व दिया गया है जगदीश देवड़ा जी को दिया गया है, जो डिप्टी सीएम भी है, साथ में मंत्रालय का भी उनको दायित्व दिया गया है। अब इसके बाद दूसरे डिप्टी सीएम देखते हैं। दूसरे डिप्टी सीएम कौन है, उप मुख्यमंत्री बोलते हैं जिनको, वो कौन है, राजेंद्र शुक्ला। दूसरे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला है, जो कहाँ है, रीवा विधानसभा सीट से क्या है ये, रीवा से क्या है, ये विधानसभा के सदस्य हैं, जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय का भी इनको प्रभार दिया गया है ना। तो कौन से मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, और वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी हैं, ठीक है। तो 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं और मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव के पास गृह मंत्रालय है, सीएम जगदीश देवड़ा के पास वित्त मंत्रालय है, सीएम राजेंद्र शुक्ला के पास कौन सा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो 3 मंत्री भी याद हो गए और 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम ये भी याद हो गए। इनका भी कार्यकाल क्या रहेगा, 2023 से 2028 तक रहेगा। भारतीय संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री की या उप प्रधानमंत्री की ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन शासन संचालन के लिए या कार्याधिक्य होने के लिए, यानी कार्य की अधिकता होने के लिए या कार्य के कुशल संचालन के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है जो टेम्परेरी होती है, लेकिन वो सब राइट्स मिलते हैं उनको, एक कैबिनेट मंत्री के तौर पे राइट्स मिलते हैं उनको। हालांकि ऐसा उप मुख्यमंत्री नाम की कोई ऐसा पद हमारे संविधान में नहीं है। हालांकि उप मुख्यमंत्री बने हैं तो इनको कैबिनेट मंत्रालय भी दिया गया है, तो इनको जो कैबिनेट मंत्री बने हैं तो मंत्री के तौर पे उनको सारी सुख सुविधाएं, वेतन भत्ते और सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें मिलती है, ठीक है। अब विधानसभा अध्यक्ष देख लिया। विधानसभा कल वाले वीडियो में भी देखे थे कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है हमारे। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो कहाँ से विधायक हैं, जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दिमनी जो विधानसभा सीट है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां से क्या है, वो विधायक है, ठीक है। और इसके पहले कौन सी विधानसभा थी, अभी तो 16वीं चल रही थी, इसके पहले जनरल ऑफिस की बात है कि मतलब 15वीं विधानसभा चलेगी। तो 15वीं विधानसभा चलेगी, है ना। तो 15वीं विधानसभा का कार्यकाल कितना था, तो 2018 से 2023 तक का 15वीं विधानसभा का कार्यकाल था, और 2023 से 2028 तक का 16वीं विधानसभा का कार्यकाल है। तो जो 15वीं विधानसभा जो थी, है ना, उसके सीएम कौन थे, है ना। जो 15वीं विधानसभा जो गठित हुई थी उसके चुनाव 2018 में हुए थे, है ना। 2018 में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, इस कारण क्या वो अपनी गठबंधन की सरकार बनाए थे, जिसमें सीएम कौन थे, जिसमें सीएम कमलनाथ थे। लेकिन उनकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, इसलिए क्या है 2 वर्ष में ही क्या है राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या हो गई, उनकी क्या है सरकार कुछ मतों से गिर गई। उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद क्या है, उसके बाद बीजेपी जो संबंधित पार्टियां थी, बीजेपी के पास बहुमत ज्यादा हो गया, तो बीजेपी अपना क्या है सरकार बनाने के पक्ष में आ गई, ठीक है। उनके पास बहुमत ज्यादा हो गया कांग्रेस की तुलना में। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया जाता है, जो पहले से सीएम थे, पहले से 3 बार के सीएम थे, उनको 4थी बार सीएम बनाया जाता है। तो 2020 में वो सीएम पद की शपथ लेते हैं और 2023 तक अपना कार्यकाल पूर्ण करते हैं। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ठीक है। और जो नरेंद्र सिंह तोमर थे इसके पहले केंद्रीय कृषि मंत्री थे, ठीक है। जो सांसद थे, कहाँ से थे, मुरैना से ही सांसद थे, और केंद्र में क्या थे, कृषि मंत्री थे, जो अभी वर्तमान में क्या है मुरैना के दिमनी सीट से विधानसभा के मेंबर है। पहले लोकसभा के थे, अभी विधानसभा के मेंबर हैं, जो वर्तमान में विधानसभा
अध्यक्ष हैं। पहले जो शिवराज सिंह चौहान थे, सीहोर जिले सीहोर तहसील से बुधनी, सीहोर की बुधनी से पहले क्या थे, विधानसभा के मेंबर थे। उसके बाद क्या है, अब विदिशा सीट से, मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से क्या है, वो लोकसभा के सांसद हैं और केंद्र में क्या है, कृषि मंत्री का वो दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा से संबंधित जितने भी जानकारी है हमने इन वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किए। इसके बाद भी कोई अगर जानकारी रह जाती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। आज हमारा बस टॉपिक बस इतना ही था, विधानसभा से संबंधित प्रमुख जानकारी देख लिए थे हमने, है ना। बेसिक बेसिक जानकारी थी, ज़्यादा वो डीप वाली जानकारी नहीं थी, फैक्चुअल जानकारी थी, है ना। तो इसके बाद हम कल पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, है ना, और मंत्री परिषद पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, उनके कार्य और उनसे संबंधित अनुच्छेद देखेंगे, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं संविधान में, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश में क्या है, उनसे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, द्वितीय मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्रियों का क्रम क्या रहा है, उनके कार्य, अधिकार, शक्तियां, नियुक्ति, पदोन्नति, इस टाइप की सारी चीजें, वेतन भत्ते, इस टाइप की सारी चीजें हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।